यह है मेरा चैनल माय फर्स्ट ट्यूटर और मैं हूँ आपका ट्यूटर। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल में आपको CBSE बोर्ड के सिलेबस के क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो क्लास 10 की चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। ये रैशनलाइज सिलेबस की चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। उस पर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ करेंट, धारा की इकाई की परिभाषा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए अभिव्यक्ति, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की इकाई, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम आवेश, चार्ज पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाइयाँ। पिछली क्लास में हमने सीखा कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह है। अब सवाल यह है कि इस करंट यानी विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या है। क्या विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा एक है? इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what is the direction of this current? Are the direction of flow of current and the direction of electron flow in the same direction? Electrons were not known at the time when phenomenon of electricity was first observed, so electric current was considered to be the flow of positive charges, that is the protons, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons, which are negative charges. You can see that the direction of flow of electron is opposite to the direction of flow of proton or the conventional current. जिस समय विद्युत की परिघटना की सर्वप्रथम प्रेक्षण या ऑब्जर्व किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों या पॉजिटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स का प्रवाह माना गया तथा धनवेश या पॉजिटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी यानी कन्वेंशन के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है अर्थात नेगेटिव चार्जेस है, उसकी प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा माना जाता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा यानी विद्युत धारा की दिशा की विपरीत है। अब सवाल यह है कि हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें। हाउ वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in a unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. परिभाषा के अनुसार विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाहित दर को विद्युत धारा कहते हैं। इन परिपथों में जिनमें धातु का तार उपयोग होता है, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करता है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन्स constitutes the flow of charges.
इन परिभाषा को समझने से पहले हम जान ले कि एकांक समय यानी यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है। एकांक मतलब एक, यानी एक ही एकांक है। यूनिट मीन्स वन, दैट इज वन मीन्स यूनिट। You may see that an unit may be one belt, one crown, one gorilla, one hand, one swimmer, one engine, one field of golf, one sledge, one clock, etc. आप देख सकते हैं कि इकाई एक बेल्ट, एक मुकुट, एक गोरिल्ला, एक हाथ, एक तैराक, एक इंजन, एक गोल्फ का मैदान, एक स्लेज, एक घड़ी आदि हो सकती है। अगर समय की दृष्टि से देखें तो ये एकांक एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है आदि। From the point of view of time, then this unit can be 1 second, can be 1 minute, can be 1 hour, etc. यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है तब हम ये कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। अतः आवेश का परिमाण जानने के लिए हमें आवेश की इकाई का ज्ञात होनी चाहिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, जिसे C से डिनोट किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश का समूहों का धारा है। तो फिर यह ज्ञात होना जरूरी हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.63 बटा 10 संख्वा अंश या 1.6 बाई 10⁻19 कूलम आवेश होता है। हम देख सकते हैं कि ये परिमाण कितना कम है। If electric charge flows through a conductor, then we say that there is electric current in the conductor. Therefore, to know the magnitude of charge, we must know the unit of charge. The SI unit of electric charge is coulomb. It is denoted by the letter C. We have learned that electric current is the current of a group of electrons or negative charges. Then it becomes necessary to know how much charge is there in one electron. There is a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb on one electron. That is, we can say that one electron has a charge of 1.6 coulomb divided by 10 quintillionth part. That is 1.6 divided by 10⁻⁹ coulomb. So we can see how small this magnitude is. अब सवाल यह है कि फिर एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश होता है। ये जानने के लिए हम यूनिटरी मेथड या इकाई विधि या ऐकिक विधि का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 बटा 10⁻19 कूलम आवेश होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1.6 बटा 10⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अतः एक कूलम आवेश में 1 बटा 1.6 बटा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अतः एक कूलम आवेश में 1 बटा 1.6 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अतः एक कूलम आवेश में 0.625 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अतः एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलकर
1 कूलम आवेश का निर्माण करता है। अब हम विद्युत धारा की इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। I बराबर Q बटा T। यहाँ I बराबर करंट या विद्युत धारा, Q बराबर चार्ज या आवेश और T बराबर टाइम या समय है। ये टाइम या समय सेकंड में लिया जाता है। यदि दिया गया टाइम या समय मिनट या घंटे में दिया गया हो तो उसे सेकंड में बदलना यानी कन्वर्ट करना जरूरी है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इस मात्रक का नाम एंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। यदि 1 सेकंड में किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाह करती है तो हम कह सकते हैं कि उस चालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश की प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस आर देयर in 1 coulomb of charge. To assess this, we will use unitary method. Since 1 electron has a charge of 1.6 divided by 10⁻⁹ coulomb, which means that 1.6 by 10⁻⁹ coulomb of charge is contained in 1 electron. Therefore, in 1 coulomb of charge, there are 1 divided by 1.6 divided by 10⁻⁹ electrons. Therefore, in 1 coulomb of charge, there are 1 into 10⁻⁹ divided by 1.6 electrons. Therefore, in 1 coulomb of charge, there are 1 divided by 1.6 into 10⁻⁹ electrons. Therefore, in 1 coulomb of charge, there are 0.625 into 10⁻⁹ electrons. Therefore, in 1 coulomb of charge, there are 6.25 into 10⁻⁸ electrons. Hence, we can say that 6.25 into 10⁻⁸ electrons together form 1 coulomb of charge. Now, let us understand the definition of electric current. As per definition, the electric current is expressed by the magnitude of charge flowing through a particular area in unit time. If a net charge Q flows through any cross section of a conductor in time t, then the electric current I flowing through the cross section is expressed as I is equal to Q by T. Here I is equal to electric current, Q is equal to charge and T is equal to time. This time is taken in seconds. If the time given is in minutes or hours, then it is necessary to convert it into seconds. The unit of electric current is ampere, denoted by letter A. This unit is named after the French scientist
Andre milliampere. If 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then we can say that 1 ampere of electric current has flowed through the conductor. Hence we can say that 1 ampere electric current is created by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. Small amount of electric current is expressed in milliampere. 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere, or microampere. 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere. परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसकी श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है इसे हम बाद में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चित्र 11.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल की धन टर्मिनल से निकलकर ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। An instrument called ammeter measures electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. Later on this chapter, we will learn about the series circuit. Figure 11.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising of a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through a bulb and ammeter. तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में कुछ और नए सीखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।